नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हर एक लेटेस्ट भर्ती की महत्वपूर्ण और लेटेस्ट सूचनाएं हैं जो कि हर छात्रों के जीवन के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं इन भर्तियों की तो आपको जानना भी आवश्यक है कि वाकई में इन भर्तियों में क्या चल रहा है, कैसे परीक्षाएं होंगी और कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। तुम सभी चीज़ें एक करके आप इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर अभी तक आपने ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे आप ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण आदेश जारी होते हैं लगातार उत्तर प्रदेश और इंडिया में जो भी, वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। महत्वपूर्ण सूचनाएं आया करती हैं, वो आपको प्राप्त हो सकेंगी। टीजीटी पीजीटी ऐसी भर्ती प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों की आस लगी है। बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, करना भी चाह रहे हैं, लेकिन आयोग के द्वारा ऐसा सर्वर तैयार किया गया है कि लाखों खर्चा करने के बाद सर्वर काम ही नहीं कर रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के आवेदन आधे में फंस गए, बहुत सारे फाइनल नहीं सबमिट कर पा रहे हैं, अभ्यर्थी परेशान। कितनी बार सभी के माध्यम से सभी तरह के यहाँ पर लेटर ईमेल से शिकायतें की गई और यहाँ तक कि सीएम डिप्टी सीएम तक ये शिकायतें की गई ट्वीट के माध्यम से कि लापरवाही है, गंभीर लापरवाही है। देखा जाए अभ्यर्थियों के जीवन या भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको नौकरी चाहिए सरकारी, वो तैयारियां कर रहे हैं तो आवेदन करेंगे तभी तो परीक्षा में बैठेंगे, लेकिन जब वो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे आपके खराब सर्वर के कारण तो वो कैसे परीक्षा में बैठेंगे। लेकिन पूरी तरह से लापरवाही की जा रही है। सर्वर में आज तक कोई खासा सुधार नहीं आया है, तारीखें बढ़ाई गई, लेकिन सर्वर में भी तो सुधार आना चाहिए, तब उस तारीखों का फर्क पड़े। अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर परेशान हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में 10वीं 12वीं की नई तारीखें घोषित की गई कि 8 मई से परीक्षाएं करवाई जाएंगी, लेकिन कोरोना का कहर इतना ज़्यादा है उन स्थानों पर जहां चुनाव नहीं है कि अभी भी संभावनाएं जताई जा रही कि जो 8 मई से 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं उन्हें आगे और बढ़ाया जा सकता है। ऐसी संभावनाएं बहुत सारे समाचार पत्रों में दिखाई गई हैं। एलटी ग्रेड में नियुक्ति की राह में फिर रोड़ा बन गई सॉफ्ट कॉपी। जी हाँ, एलटी ग्रेड भर्ती के 2500 चयनितों की जो काउंसलिंग है वो फिर से एक बार फंस गई। अध्याचन की पुष्टि में बीत तो गए 2.5 महीने, उसके बाद कैसे तैसे प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन फिर यहाँ पर बताया गया कि कोई ना कोई सॉफ्ट कॉपी का बहाना बनाकर भर्ती प्रक्रिया को फिर रोका गया। कहा जा रहा है कि सॉफ्ट कॉपी फिर से रोड़ा बन रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयनितों के विवरण से संबंधित जो सॉफ्ट कॉपी पहले ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज चुका है, लेकिन अब निदेशालय सॉफ्ट कॉपी में संशोधन की बात कर रहा है कि इसे संशोधन किया जाए और चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग भी इसी कारण से फंसी हुई है। जब तक काउंसलिंग नहीं होगी, फाइनल मेरिट नहीं तैयार होगी, तब तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया जाएगा, ना ले सकते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों का कहना है कि निदेशालय ने काउंसलिंग के लिए पोर्टल जल्द नहीं खोला तो धरना प्रदर्शन करने के लिए अभ्यर्थी मजबूर हो जाएंगे। हिंदी के 1433 और 1400 लगभग 32 पदों पर यहाँ अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और उनको यहाँ पर नौकरी चाहिए। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में अभ्यर्थियों का लगभग चयन हुआ है 1851, तो उनको नौकरी चाहने के लिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खोली जाए, काउंसलिंग की प्रक्रिया करवाई जाए, तभी अभ्यर्थियों को आगे नौकरी दी जाएगी। तो लेकिन विभाग लापरवाही करता है, जिस कारण से अभ्यर्थियों को यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे समाचार पत्रों में है ये कि यूपी बोर्ड में कोरोना का यहाँ पर साया है। अब लगातार असर देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि एक बार फिर से तारीखों में आपको बदलाव देखने को मिल जाए। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे थे तो 12 अप्रैल अंतिम तिथि थी, जो कि यहाँ पर हो चुका है और फाइनल तरीके से सबमिट आप 13 अप्रैल तक लगभग कर पाएंगे। 2003 पदों पर ये आवेदन पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जो प्रथम चरण की परीक्षा है वो 26 मई को होने की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है, लेकिन 26 मई को यहाँ पर परीक्षा हो भी सकती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आगे की तारीखें हैं। तो हो सकता है कि प्रक्रिया शुरू हो जाए और 26 मई को असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 2003 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को जो परीक्षा है उसको संपन्न करवा लिया जा सकता है। वहीं पर साथियों अगर हम यहाँ पर बात करें यूपी SSSC आयोग की, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि लेखपाल जो परीक्षा है वो फरवरी या मार्च में विज्ञापन आने का पीईटी के बाद संभावना थी, लेकिन अब पीईटी ही का विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। तो लेखपाल जैसी भर्ती प्रक्रिया या समूह की जो भर्ती प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न होंगी आप समझ सकते हैं। अभी तक बहाना था कि कार्य चल रहा है, लेकिन अब तो बड़ा बहाना हो गया है कि कोरोना। ऑफिसों में आदेश आ चुका है कि 50% अधिकारी या जो भी कर्मचारी हैं वो जाएंगे। अब जब संख्या कम रहेगी तो इस पर कार्रवाई भी कम हो जाएगी।
अब पीईटी की परीक्षा तब तक इसका विज्ञापन नहीं आएगा जब तक ये सभी चीज़ें समाप्त नहीं होंगी। विज्ञापन आएगा, परीक्षा होगी, इस पर रिजल्ट आएगा, उसके बाद लेखपाल व समूह की जितनी भी भर्तियां थीं यूपी SSSC के माध्यम से होनी थी, तभी आपको वो परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। यानी काफ़ी खासा आप इंतज़ार यहाँ पर लंबा अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है इसके लिए। वहीं पर अगर बात करें एडेड जूनियर परीक्षा की, तो जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके अनुसार मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 8 मई के आसपास, 8 मई से यानी 2 मई से 8 मई के बीच में, 2 मई से 8 मई के बीच में परीक्षा होने की पूरी संभावना बताई गई। जैसा कि सचिव स्तर से जो लेटर भेजा गया था अध्याचन, वो भेजा गया है शासन को। लेकिन जिस स्पीड से कोरोना का कहर है, लगता नहीं है कि 2 से 8 के बीच में अब एडेड जूनियर की परीक्षा होगी। हो सकता है कि इनकी तारीखों में आगे बढ़ाया जाए, मई अंतिम सप्ताह तक उम्मीद है कि परीक्षा लगभग कंप्लीट हो जाएगी। वहीं पर अगर टीजीटी पीजीटी की बात की जाए तो इसकी भी परीक्षा संभावित थी, लेकिन इसकी जो परीक्षाएं हैं जो उससे पता चल रहा था वो 26 मई से 30-28 मई के आसपास होने की संभावना है। तो ये परीक्षाएं टीजीटी पीजीटी की जो हैं ये हो सकती हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पर आवेदन की जो तिथियां हैं अगर आगे नहीं बढ़ती हैं और आवेदन सही तरह से अभ्यर्थियों के कंप्लीट हो जाते हैं तो ये परीक्षाएँ कंप्लीट जल्द ही करवा ली जाएंगी। 12,460 शिक्षक भर्ती में आरपी श्रीवास्तव की पोस्ट है। 51 जनपद, कोई किसी की पोस्ट से परेशान ना हो, फैसला वही लिया जाएगा जो 51 और 0 का नुकसान ना हो, ऐसा यहाँ पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जल्दी अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी और फिर पोस्ट के माध्यम से सभी चीज़ें बताई जाएंगी। वहीं पर ये 0 की तरफ से सत्यप्रकाश मधुकर की पोस्ट है। ये कहते हैं कि समझौते में किसी कीमत पर मंजूरी नहीं है। पहले 16 जनपद, इसके बाद 51 जनपद। यदि सरकार पहले 51 जनपद को नियुक्ति पत्र दे रही है तो हम उन्हें रोके नहीं हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर कोई भी अभ्यर्थी सही तरह से किसी भी प्रकार की कोई पोस्ट नहीं है। किसी का कुछ जवाब है, किसी का कुछ जवाब है। यहाँ पर बताया गया है कि 5 सदस्यीय जो टीम थी, टेलीफोनिक वार्ता वहाँ पर हुई। वहाँ पर विरोधियों का कहना है कि 51 जनपद के जो याची हैं उनके अनुसार पद सुरक्षित रखा जाए और 0 जनपद की जो चयन सूची उसे बहाल कर दिया जाए। और तो ये कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है, विधिक रूप से ऐसा संभव नहीं है कि जो 1300 पद बता रहे हैं 51 जनपद को, उनको सुरक्षित रखने के बाद जो चयन सूची है उसे बहाल कर दी जाए और भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दी जाए। तो इनका कहना है कि विधिक रूप से, यानी वकीलों के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से ऐसा हो पाना संभव नहीं है। कुल मिलाकर ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि 51 जनपद 0 जनपद को बहला फुसला रहा है, केवल अपने दायरे में घुमा रहा है। इस पर वो ऐसी यहाँ पर योजना बना रहे हैं, ऐसा तरीका निकाल रहे हैं कि वह विधिक रूप से कार्रवाई नहीं हो पाएगी, ना अधिकारी मानेंगे ना कोर्ट मानेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर इनका लास्ट में कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा रहा तो भर्ती प्रक्रिया कभी भी शुरू नहीं हो पाएगी। आप ये जानते हैं कि यहाँ कहा जा रहा है कि सहयोगियों को जो है लगातार गुमराह किया जा रहा है, कोई सही सूचना नहीं दी जा रही है। तो अब इस पर क्या सही है, किसकी बातें हैं, ये सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चलेंगी, क्योंकि 51 जनपद के और 0 जनपद के जो भी टीम मेंबर्स थे जिन्होंने वार्ता की थी, उन्होंने कहा है कि हम अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, अपनी बातें उनके समक्ष रखेंगे, फिर उस पर अधिकारी क्या जवाब देते हैं वो देखने वाली बात होगी। अगर अधिकारी तैयार हो जाते हैं तो सभी चीज़ें संपन्न हो जाएंगी और सभी को नियुक्ति मिल जाएगी। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप सभी धैर्य रखें, परेशान बिल्कुल भी ना हो। जो भी सूचनाएं होंगी हम आपको लगातार चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और ये आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। ऐसी ही सूचनाओं के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।